शुक्रवार दोपहर तक जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आते गए, सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल गर्म होता गया। वजह साफ थी, एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा था। चिराग पासवान की एलजेपी-आर ने एक ऐसे फिनिशर की भूमिका निभाई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच को अपने नाम कर लेते हैं। चिराग पासवान ने भी एनडीए के लिए वैसा ही प्रदर्शन कर दिखाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस चुनाव में 29 सीटों पर लड़ रही थी, जबकि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी पार्टियों ने ओपनिंग बैट्समैन की तरह मजबूत शुरुआत की, लेकिन फिनिशिंग टच चिराग की पार्टी को देना था और उन्होंने यह काम शानदार तरीके से किया। 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर 5 जीत दर्ज कर चिराग को प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान कहा था। वे 2025 में फिर से सुर्खियों में आ गए। 29 में से 23 सीटों पर बढ़त, यानी लगभग परफेक्ट स्ट्राइक रेट। मगध, सीमांचल और पाटलिपुत्र क्षेत्रों में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 5% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि एनडीए की वोट का बेहतरीन ट्रांसफर चिराग की पार्टी को मिला। बीजेपी और जेडीयू के समर्थकों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया और चिराग ने भी वोट ट्रांसफर के मामले में गठबंधन को पूरा समर्थन दिया। यह प्रदर्शन 2020 के मुकाबले चौंकाने वाला है। तब 137 सीटों पर चुनाव लड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ 1 जीत पाई थी और उसकी एंटी नीतीश मुहिम ने जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार एनडीए के साथ रहते हुए चिराग ने न सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत किया, बल्कि नीतीश कुमार और पूरे एनडीए की सीटों को भी इजाफा कर दिया। इस तरह चिराग पासवान ने खुद को सचमुच हनुमान साबित कर दिया, जो गठबंधन को मजबूती देते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस जीत के बाद एनडीए में चिराग का कद और बढ़ेगा और बिहार की राजनीति में समीकरण भी बदलेंगे। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच लंबे समय से चली आ रही खटास के बीच यह नतीजे चिराग के लिए राजनीतिक पूंजी का काम करेंगे। अब चिराग के लिए जडेजा स्टाइल्स में जश्न मनाने का वक्त है। बैट उठाने और तलवार घुमाने का अंदाज वाला बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की लैंड स्लाइड विक्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वघोषित अनुमान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नेता चिराग पासवान की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। शाम 5 बजे तक लोक जनशक्ति पार्टी आर को करीब 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए की ओर से उन्हें 29 टिकट मिली थी। जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू को मिल रही भारी सफलता में भी चिराग पासवान की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2020 में उनके साथ न होने पर जेडीयू और बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसे सभी ने देखा था। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ही तो नीतीश कुमार को चाचा कहते रहे, पर 2020 में उन्हें हराने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी। खुद तो लोजपा केवल 1 सीट ही हासिल कर सकी थी, पर जेडीयू को 43 सीटों पर समेट दिया था। पर जिस तरह की जीत इस बार जेडीयू को मिलती दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि इस बार लोजपा आर के समर्थन के चलते नीतीश कुमार को नुकसान नहीं हुआ। शाम 5 बजे तक जेडीयू 85 सीटों पर आगे चल रही थी। मतलब साफ है, जिन सीटों पर पिछली बार लोजपा प्रत्याशियों के चलते हार मिली थी, वहाँ इस बार बढ़त मिली है। जाहिर है चिराग पासवान अपने कोर वोटर के वोट को ट्रांसफर कराने में सफल हुए। एनडीए की रणनीति में चिराग पासवान को केंद्र में रखना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। चुनाव से पहले ही ऐसा हवा बनाई गई कि चिराग को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो कभी उप मुख्यमंत्री का मजबूत उम्मीदवार बताया गया। जाहिर है उनके समर्थकों के बीच खासकर पासवान समुदाय में इसका सकारात्मक संदेश गया। यह रणनीति 2020 के विद्रोह के बाद चिराग को एनडीए के अंदरूनी चेहरे के रूप में स्थापित करने का प्रयास था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा के चलते पासवान वोटों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर जेडीयू और बीजेपी में हो सका। ट्विटर पर समर्थकों ने चिराग को डिप्टी सीएम बनाने के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। एक पोस्ट में लिखा गया कि चिराग को डिप्टी सीएम बनाओ, पासवान भाइयों का सपना पूरा होगा। यह संदेश दलित समुदाय में उत्साह भर गया, जो लंबे समय से आरजेडी के सामाजिक न्याय पर निर्भर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान को चिराग भाई कहना एक भावनात्मक मास्टर स्ट्रोक था, जो चिराग समर्थकों खासकर पासवान समुदाय का दिल जीत लिया। पटना रैली में मोदी ने कहा कि चिराग भाई बिहार की लाल है, वे एनडीए के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह शब्दों का जादू पासवान वोटरों में उत्साह भर गया। तो रामविलास पासवान को मोदी से पुरानी दोस्ती को याद करता है। हनुमान रूपक यहाँ फिट बैठता है। हनुमान रूपक यहाँ फिट बैठता है। मोदी राम चिराग हनुमान। एक्स पर एक वायरल वीडियो में चिराग ने कहा, मोदी जी ने मुझे भाई का, पासवान भाइयों का भरोसा एनडीए पर है। इस भावनात्मक अपील ने दलित समुदाय को जोड़ा, जहां 5 से 6% पासवान वोट निर्णायक साबित हुए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान का मिलन एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा।
2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग ने बिगुल फूंक दिया था। एनडीए छोड़कर अपनी पार्टी को करीब 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। जाहिर है इसका नुकसान एनडीए विशेषकर जेडीयू को हुआ। जेडीयू को केवल 43 सीट ही मिल सकी। बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बताया जाता है 40 से अधिक सीटों पर जेडीयू की हार का कारण चिराग बने थे। चिराग का नारा हिट हुआ था कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर नीतीश तेरी खैर नहीं। पर 2025 में फिजा बदली हुई। चिराग मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश से मिलकर उनका पैर छू रहे थे तो नीतीश को छठ पर्व पर चिराग के घर पहुंच उनको गले लगा रहे थे। जाहिर है ये मेल मिलाप महागठबंधन के खिलाफ डेड लिस्ट कॉम्बिनेशन साबित हुआ। चिराग पासवान का धुआंधार प्रचार और सोशल मीडिया उपस्थिति ने बिहार में एनडीए की विजय की कहानी लिखी। केवल 29 सीट पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ रही थी पर उन्होंने 100 से अधिक रैलियां की। जाहिर है कि चिराग ने एनडीए के लिए बहुत मेहनत की। ट्विटर पर उनके लाखों फॉलोअर ने उनके कई वीडियो वायरल किए जहां चिराग ने महागठबंधन पर हमला बोला। सोशल मीडिया ने पासवान वोट मोबिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिराग का डिजिटल कैंपेन युवा दलितों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मतदाताओं में एनडीए को जबरदस्त बहुमत देकर स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। चिराग पासवान ने कहा बिहार में डबल इंजन सरकार और मजबूत हुई। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव आने वाले 5 सालों में राज्य को और आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा यह जनादेश उन सभी सवालों का जवाब है जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, जंगल राज की परिभाषा और एलजेपी रामविलास को दी गई सीटों पर उठाए जा रहे थे। चिराग ने कहा कि कई लोग दावा कर रहे थे कि पार्टी अपनी सीटों को जीत में नहीं बदल पाएगी, लेकिन जनता ने इस सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया।